आज हम शादियों पार्टियों में बनने वाले एकदम हलवाई स्टाइल क्रिस्पी करारे वेजिटेबल कटलेट्स बना करके तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बहुत ही टेस्टी कटलेट्स बने हैं। आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। वेजिटेबल कटलेट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को उबालने के बाद आप तुरंत पानी से निकाल लीजिएगा और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद 1 से 2 घंटे फ्रिज में रख दीजिएगा, जिससे आलू में मॉइस्चर कम हो जाएगा। अब देखिए, हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1/4 कप बारीक कटी हुई गाजर ली है। आप चाहें तो गाजर को कद्दूकस करके भी ले सकते हो। 1/4 कप बारीक कटी हुई बीन्स। आप इन सब्जियों को चॉपर में भी चॉप कर सकते हो। 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। 1/4 कप उबले हुए स्वीट कॉर्न्स लिए हैं। 1/4 कप ही हमने यहाँ पर उबले हुए मटर लिए हैं। सब्जियां आप अपनी पसंद की इसमें डाल सकते हो। इसमें से जो पसंद ना हो उसे हटा सकते हो। 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी मैंने बारीक काट कर लिया है। 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। यदि आप प्याज स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। अब हम मसाले पाउडर डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। 2 छोटे चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। 2 छोटे चम्मच ही हमने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ली है। मैंने काली मिर्च को यहाँ पर क्रश करके लिया है। काली मिर्च का पाउडर की बजाय आप क्रश करके लीजिएगा, ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर लिया है। चाट मसाला पाउडर की जगह आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। और स्वादानुसार नमक डाल दीजिएगा। और इसमें 1 पिंच जितना आप काला नमक जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं डाल रही हूँ एक बड़े साइज के आधे नींबू का रस। नींबू का रस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इससे बहुत ही बढ़िया कटलेट बनता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हमने यहाँ पर आधा कप पोहा को 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धोकर चलनी में रख दिया था। पोहा एकदम अच्छे से फूल गया है, तो मैंने थोड़ा सा पोहा बचा लिया है। हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर भी डाल दीजिए। पहले हम सारी चीज़ों को मिक्स करके देखते हैं। आलू के मॉइस्चर के हिसाब से हम इसमें और कॉर्नफ्लावर और पोहा ऐड करेंगे। तो मुझे यहाँ पर आलू में थोड़ा सा मॉइस्चर लग रहा है, तो बचा हुआ सारा पोहा डाल देंगे। तो टोटली मैंने आधा कप पोहा का इस्तेमाल किया है। और 1 चम्मच भर कर कॉर्नफ्लावर मैं यहाँ पर और डाल रही हूँ। और इसे बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, कटलेट्स के लिए हमारा मिश्रण बन करके तैयार है। अब हम चम्मच से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। हथेलियों पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा। पहले इसे मैं गोल शेप दूंगी, उसके बाद इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में मैं ये कटलेट्स बना रही हूँ। आप अपनी पसंद से इसे बना सकते हो, गोल भी बना सकते हो या टिक्की के आकार का भी बना सकते हो, लेकिन मैं एकदम शादियों पार्टियों में जैसे बनते हैं वैसे ही बना रही हूँ, इसलिए मैं ये सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ। तो हमने सारे कटलेट्स बना करके तैयार कर लिए हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर बारीक वाली सेवई ली है। आप बारीक वाली सेवई की जगह ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हो, या फिर जो कॉर्नफ्लेक्स आते हैं उनको मिक्सर में थोड़ा सा पीस कर वो भी ले सकते हो। लेकिन यदि आपको बारीक वाली सेवई मिल जाए तो आप इसी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बढ़िया लगती है कटलेट्स पर। अब हम इन सेवई को अच्छे से तोड़ लेंगे। और ये लीजिए, मैंने सारी सेवई को एकदम बारीक बारीक कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें 1/4 कप जितना मैदा और 1/4 कप जितना कॉर्नफ्लावर लेंगे। इसमें 2 चुटकी आप नमक डाल दीजिएगा। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी स्लरी बना करके तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको एकदम पतली या एकदम गाढ़ी स्लरी नहीं बनानी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा ताकि किसी भी तरह की इसमें गांठें ना बने। तो ये लीजिए, हमने स्लरी तैयार कर ली है। ये स्लरी चम्मच को ये देखिए अच्छे से कोट कर रही है। आप उंगली से चेक कीजिए, ये देखिए। तो इस तरीके की स्लरी बना के आपको तैयार करनी है। अब हम कटलेट को पहले कॉर्नफ्लावर और मैदा की स्लरी में डालेंगे। आपको यहाँ पर कांटे का इस्तेमाल करना है ताकि एक्स्ट्रा स्लरी वापस से बाउल में गिर जाए। और अब हम इस कटलेट को सेवई के ऊपर डाल देंगे। और अब हमें कटलेट के चारों तरफ अच्छे से सेवई लगा देनी है। उसके बाद हाथों से इसे हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि सेवई एकदम बढ़िया से कटलेट पर चिपक जाए। ये देखिए, इस तरीके से। इसी तरह हम सारे कटलेट्स बना करके तैयार करेंगे। सारे कटलेट्स बन करके तैयार है। अब हम इन कटलेट्स को
फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब हमने कटलेट्स फ्राई करने के लिए तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो पहले मैं एक कटलेट फ्राई करके चेक कर रही हूँ कि तेल बराबर से गरम है कि नहीं। आपको कटलेट तेल में डालते ही तुरंत उसके ऊपर झारा नहीं लगाना है। 15-20 सेकंड अपने आप फ्राई होने दीजिए, उसके बाद झारे से अलट पलट करते हुए आप इसे फ्राई कीजिए। तो चलिए अब हम बाकी के कटलेट्स भी फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके तेल में कटलेट्स डालिए, लेकिन एक साथ बहुत सारे कटलेट्स नहीं डालने हैं। मैंने 4 से 5 कटलेट्स डाल दिए हैं। अभी आप देखिए तेल में काफ़ी झाग आ रहा है। थोड़ा सा झाग कम होने दीजिए और इन कटलेट्स को 15-20 सेकंड अपने आप ही फ्राई होने दीजिए। तेल में से झाग थोड़ा सा कम हो गया है। अब हम मीडियम फ्लेम पर इन कटलेट्स को अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए धीरे धीरे कलर आने लगा है कटलेट्स पर और एकदम परफेक्ट कलर आ चुका है। तो बस अब हम इन कटलेट्स को बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी कटलेट्स बनते हैं। तो सेम तरीके से हम बाकी के कटलेट्स को भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप कटलेट्स तेल में डालें, तेल का टेम्परेचर अच्छे से गर्म होना चाहिए। फ्लेम आपकी मीडियम हाई पर होनी चाहिए और 15-20 सेकेंड के बाद आप फ्लेम को मीडियम पर करके इन्हें फ्राई कीजिएगा। सारे कटलेट्स बन करके तैयार हैं। आप देख सकते हो एकदम हलवाई स्टाइल कटलेट्स बन करके तैयार हुए हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। आप इन्हें टोमेटो केचप और हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। ये देखिए, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी कटलेट बने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ।